Hello students, let's move forward our class, that is electromagnetic effect. We have seen about the eye effect. Today we are going to discuss about the electromagnetic effect, that is known as E effect also. Let's see what will be happen. Electromagnetic effect tells us that the temporary effect which operates in the organic compound having multiple bond, that is double or triple bonds, under the influence of an outside attacking species. If any species attack on this type of compounds in which double bond and triple bond is present, as a result one pi electron pair of multiple bond gets completely transferred to the one of the bonded atom which is more electronegative. जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उधर पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, शिफ्ट कर जाता है. जैसे देखो एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो C डबल बॉन्ड C इज दिस, here double bond is present, tells us that multiple bond must be present here. अगर इसमें कोई अटैक होता है किसका, मान लो यहां से शिफ्ट करो, अगर हाइड्रोजन से ये अटैच होता है, एक हाइड्रोजन अगर इस पर अटैक करता है H प्लस है, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड ये शिफ्ट किस पर हो जाएगा, इस कार्बन पर. वाई कार्बन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये इस पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा. और फिर ये क्या कर रहा है, हटा रहा है हाइड्रोजन को. अब यहां से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, एज ए रिजल्ट वी गेट कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ये यहां पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड यहां से शिफ्ट हो चुका है, हट चुका है. जब यहां से डबल बॉन्ड एक हटा, यहां से ये डबल बॉन्ड हटेगा तो ये क्या बनाएगा, कार्बन पर पहुंचेगा, और ये कार्बन यहां से अपना एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन H प्लस आयन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा. और इस केस में यहां पर एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, ये कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज. इज दैट समझ में आ रहा है. तो ये हुआ, इसको इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, सच इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. क्लियर है. तो इसे आप लोग कॉपी कर लो, फिर हम लोग इसके आगे मूव करते हैं. It is divided, it has two types, plus E effect and minus E effect. Okay, plus E effect tells us that if any attacking reagent, if the pi electron pair of multiple bond is transferred to the atom to which the attacking reagent gets attached, जिससे अटैकिंग रिजेंट किसी पाई बॉन्ड जब शिफ्ट होता है और वो अटैकिंग रिजेंट के साथ में अलग हो जाएगा, वहां पर अगर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लस ई इफेक्ट. अगर उसके साथ कोई दूसरा अटैकिंग रिजेंट क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है, वहां पर अगर जो चार्ज होगा उसके इंक्लूड होने की वजह से वो होगा नेगेटिव चार्ज, और उसको हम क्या नाम देते हैं, माइनस ई इफेक्ट. एग्जाम्पल देख लो, मान लो CH3 CH एंड डबल बॉन्ड CH2, अटैकिंग रिजेंट क्या है, H प्लस. अब ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में जो ये एक बॉन्ड होगा ये किस पर शिफ्ट होगा, कार्बन पर. ठीक है, और बनाएगा क्या, CH3 CH CH3, और इस पर क्या चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज. सच टाइप ऑफ इफेक्ट इज बिलोंग्स टू प्लस ई इफेक्ट. If we talk about the minus E effect, look here, we have a compound C double bond O, CH2 double bond O. In such case, this bond is shifted towards O. If attacking reagent is cyanide, then what will be here? Here combination reaction show means such as C single bond O minus and Cn is attached to it with hydrogen. Is that? And such effect belongs to minus E effect. क्यों? क्योंकि यहां पर माइनस, इसमें क्या है, पॉजिटिवली चार्ज. इज दैट क्लियर. तो ये है हमारा
electromeric effect. Copy it now. Now look, resonance. Resonance is actually shifting of bonds. Shifting of bonds. जैसे अगर मान लो हम shifting of bonds is generally called resonance. It is denoted by double arrow sign. Final resonating structure is known as hybrid. Look like अगर हम बात करें बेंजीन की, is that this bond is shift here. All these bonds are shifting from one place to other. Then it will form such type of a structure. Such type, this bond is placed here. If we again want to form any other, then it will be first, it follow the first structure. अगर हम मान लो इसको फिर से फॉलो कराते हैं तो ये क्या करेगा, फिर से फर्स्ट स्ट्रक्चर पर फॉलो हो जाएगा, फिर फर्स्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा. अगर ये बॉन्ड शिफ्ट होगा फिर सेम एज फर्स्ट स्ट्रक्चर की तरह हो जाएगा, इसकी तरह. तो ये बॉन्ड बनेगा नहीं, ये स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर. ऑफ बेंजीन. ओके, कॉपी इट. छोटे छोटे टॉपिक हैं, कवर करते चलो. तो मान लो हमारे पास कोई 2-3 कार्बन अटैच हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C. अगर इस तरह से अटैच है तो बताओ इस केस में क्या होगा. पहले केस में ये शिफ्ट हो गया यहाँ, तो ये क्या बनाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C. फिर ये शिफ्ट हो गया यहाँ, तो ये क्या, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C एंड फिर सिंगल बॉन्ड C. अगेन अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं फिर हमारा ये स्ट्रक्चर मिलेगा, फिर वापस ये स्ट्रक्चर मिलेगा. जब ये स्ट्रक्चर वापस मिलेगा दैट इज नोन एज हाइब्रिड स्ट्रक्चर. मीन्स फर्स्ट स्ट्रक्चर शुड बी after some stages, first structure should be completed, first structure should be formed, that is known as hybrid structure. Okay, now hyperconjugation. When alkyl group is attached to an unsaturated system such as single bond CH double bond CH2 group, the order of I effect get reversed. पहले हमारा ऑर्डर क्या था, I effect का प्लस I effect का ऑर्डर हमारा क्या था. देखो हम लोगों ने देखा था सिंगल बॉन्ड C एंड CH3 का होल थ्राइस. इज दैट ये इसका I effect क्या होता था, सबसे ज्यादा होता था किससे, सिंगल बॉन्ड CH2 का होल ट्वाइस. इससे फिर इसका ज्यादा किससे होता था, दिस वन C2H5 से. फिर इसका किससे ज्यादा होता था, CH3 से. ये जो ऑर्डर है ये कब होता था, दिस ऑर्डर फॉलोज बाय प्लस I effect. But this order will be reversed in case of hyperconjugation when unsaturated system is on action. Means unsaturated action पर क्या होगा कि इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल है CH3 and here C double bond CH double bond CH2. Is this? अब देखो इस केस में क्या होता है कि दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक
on this carbon and this bond will be break here. A resonating structure will be found here, that is C single bond H, H double bond C single bond, but CH2 it has minus charge whereas H plus. यहां कोई भी बॉन्ड नहीं मिलेगा. इज दैट? फिर अगेन अगर सेकंड स्ट्रक्चर देखेंगे, यहां क्या हो जाएगा, इट हैज हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहां आ जाएगा ये हाइड्रोजन इन केस ऑफ प्लस, सच एज C एंड सिंगल बॉन्ड C H2. Again one more structure will be found here. एक और क्या आएगा, C H H and here H plus, double bond C, single bond C minus and H2. We have seen here no any actual bond is present here. No any actual bond is present here, so hyperconjugation is also known as no bond resonance. क्या हम इसको कहते हैं, hyperconjugation effect. This is also known as, यहाँ लिख लो, also known as no bond resonance. कोई भी बॉन्ड रेजोनेंस इसमें शो नहीं होता है. क्यों? because no any actual bond is located. Okay, copy it now. अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड फिजन, इसमें आप देखोगे कोवेलेंट बॉन्ड फिजन होता क्या है. कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. मींस अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट है हमारे पास B, इन दोनों के पास एक एक बॉन्ड का शेयरिंग हुआ है, तो ये बॉन्ड्स, ये जो म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, ये इलेक्ट्रॉन इनके पास मूव कर सकते हैं. ठीक है, और ये जो है हाफ एरो, ये डिनोट करता है कि किसी एक बॉन्ड का हाफ पार्ट विथ A एंड विथ B ऑल्सो. मीन्स ये क्या बनाएगा, A डॉट प्लस B डॉट, दैट इज फ्री रेडिकल्स. फ्री रेडिकल्स इज दैट. तो इसको, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज. होमोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है, या क्लीवेज कर दो लो, या फिर ऑन द प्लेस ऑफ क्लीवेज यू कैन राइट फिजन. दिस इज फर्स्ट केस. सेकेंड केस होता है कि अगर A और B के बीच में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हों, these both electrons are attracted by the elements which is more electronegative. Like if A is more electronegative, than B, then what will be happen? A, B and both electron are transferred to the B. Is that दोनों इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, B पर. और B पर जब दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे तो बताओ क्या होगा, A है एक कंटेन पॉजिटिवली चार्ज and B will be negatively charged because B receive the electrons.
such condition is given, this is attracted by the A if, sorry, here B is more negative than A. If A is more negative, than B, then what will be happen? These electrons are attracted by A. ये क्या होगा? A की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा और इस तरह से हमें क्या मिलेगा? A माइनस एंड B प्लस. मीन्स covalent bond are fused. Covalent bond are fused in two steps. This step is known as heterolytic. क्या कहते हैं हम उसको? heterolytic cleavage और fission. ठीक है. In this case there is complete arrow denoted by complete arrow. And homolytic cleavage is denoted by half arrow. Is that copied now? What we have seen here, homolytic and heterolytic both type of fission belongs to intermediate reactions. Okay, and that intermediate reactions gives 4 type of reactions more. Means intermediate reaction intermediate goes into 4 types. Like first is carbocation. अब देखो कार्बोकैटायन क्या होता है? A group of atoms which is positively charged carbon atom. A group of atoms which is positively charged carbon atom having 6 electron in its valence shell. Known as carbocation. Is that? A group of atoms which is positively charged carbon atom having 6 electron in its valence shell after valence shell after sharing. Because without sharing it cannot have 6 electrons. 6 electrons इसके पास हो नहीं सकते हैं. अब देखो इसमें क्या होता है. मान लो कोई एक हमारे पास एग्जांपल है कि कोई एक कंपाउंड है that is CH3 whole thrice C and it is attached with Cl, है ना. अगर इस Cl को यहां से रिमूव कर दिया जाए, if this Cl is removed from here, this carbon will be positively charged. ये कार्बन क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज. CH3 का whole thrice C, it will be positively charged and Cl minus. अब अगर चेक करोगे यहां तो इसके निकल जाने की वजह से इसके पास कितने बन गए? 6 बॉन्ड. चेक देयर 3 तो यहीं पर बन रहे हैं. 3 बॉन्ड जो बनेगा
वो उसका क्या होगा, मान लो C, दिस इज CH3 and this is CH3. In the formation of one bond, 2 electrons are there, means 1, 2, 3, 4 and this one 5, 6. Is that clear? And it will be positively charged. Clear है ना? Such type of example belongs to carbocation. Copy it. Yes, one more thing. In carbon cation has 3 categories. इसके भी 3 कैटेगरी हैं. फर्स्ट कैटेगरी है प्राइमरी कार्बोकैटायन. सेकेंड इज सेकेंडरी. And third is tertiary. अब देखो इस केस में क्या होता है, प्राइमरी कार्बोकैटायन एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन एटम is at least 2 hydrogen atom is attached. Secondary, 1 hydrogen atom is attached, and tertiary, no hydrogen atom is attached. Is that प्राइमरी कार्बोकैटायन मीन्स 1 डिग्री, इसी को हम कहते हैं 1 डिग्री. इट इज डिनोटेड बाय 2 डिग्री एंड इट इज डिनोटेड बाय 3 डिग्री. देखो इस केस में क्या होगा, एग्जांपल इसका CHHH 1 डिग्री, या फिर आप इसको लिख सकते हो, ऐसे हो सकता है CH3CHH 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बोकैटायन. फॉर सेकेंडरी 1 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट मीन्स CH3, here again CH3 and here 1 hydrogen atom. And for tertiary कार्बोकैटायन, टर्शियरी में एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, मीन्स व्हाट, CH3 CH3 here again CH3, no any hydrogen atom is found here. That is known as 3 degree कार्बोकैटायन, 2 degree कार्बोकैटायन and 1 degree कार्बोकैटायन. Copy it. Here one valence electron is found, one space is found here, so don't be confused that positive charge is present here. Is that, बेटा ये कैटायन है ना, कैटायन विल बी पॉजिटिवली चार्ज, तो उस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज. वहीं अगर हम बात करते हैं कार्बन आयन, चलो देखते हैं. Carbon ion, a group of atoms with a negatively charged carbon atom having 8 electrons in its outer valence shell. 8 electrons in its valence shell. अगर इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको हम क्या मान लेते हैं, कार्बन आयन. क्यों, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, पहले से आ रहे हैं. 2 3 4 5 6 7 8, 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ बनेगा एक बॉन्ड. यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को और लाएगा. मीन्स व्हाट, ये
this process heads by the hydrolysis of alkyl group. हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, यहां से निकल के आ जाता है H2O. क्लियर है ना? OH माइनस ये कहां से आया है? मान लो कोई एक कंपाउंड हमारे पास है NaOH, इसका OH, इसके एक हाइड्रोजन के साथ CH3 को आप ब्रेक कर लो, CH2 here H, तो ये इसके साथ ब्रेक होगा और वो बना लेता है H2. यहां एक खाली हो गया, ये जो खाली हुआ जिसकी वजह से इस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिवली चार्ज. नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया कि 2 electrons are more here. So what carbon ion tells us that a group of atoms with a negatively charged carbon atom having 8 electrons in its valence shell. The relative order of reactivity की ऑर्डर अगर हम बात करें तो सबसे कम रिएक्टिव होगा प्राइमरी, देन सेकेंडरी, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? टर्शियरी. बट इफ वी टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर, अगर रिएक्टिविटी ये है तो स्टेबिलिटी रिवर्स हो जाएगा. मीन्स टर्शियरी is less stable because it is more reactive than secondary, and most stable will be primary. Is that copied? All these are just like definition. Electrophils and nucleophils. Electrophils, an electrophil is an attacking reagent with the attraction for the electrons. Electrophils को अगर देखो तो इसका मतलब है इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स और फिल्स का मतलब है लविंग. इलेक्ट्रॉन्स लविंग, इलेक्ट्रॉन्स लविंग जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी हमारे पास स्पीसीज होंगे, उनको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोफिल्स. समझ रहे हो? अब बताओ, इलेक्ट्रोफिल्स के पास क्या हो सकता है? इनके पास इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब क्या हुआ? हु कैन लव द इलेक्ट्रॉन्स विच हैज डेफिशिएंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी. भाई आपके पास पैसे की कमी होगी, आपको पैसा प्यारा होगा, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी. इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये इलेक्ट्रॉन से प्यार करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे. मींस अगर ये इलेक्ट्रोफिल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज. ठीक है, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज. और इसीलिए इनको कंसीडर किया जाता है, रिगार्ड एज लेविस एसिड. कौन? इलेक्ट्रोफिल्स. इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिल्स, इसका भी नाम से आपको दिख रहा है, न्यूक्लियस लविंग. न्यूक्लियस loving. Nucleus loving means what? Positively charged, positive center. Is that positive center से कौन लव कर सकता है? Means which has more electrons, means these species are electron rich species. Electron rich species, and they are regarded as Lewis base. ओके, तो ये हुआ इलेक्ट्रोफिल्स, ये हुआ
न्यूक्लियोफिल्स। सीधी सी बात समझो, इलेक्ट्रोफिल्स जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो, न्यूक्लियोफिल्स जो न्यूक्लियो लिविंग हो। न्यूक्लियो लिविंग का मतलब हुआ, न्यूक्लियो लविंग का मतलब हुआ पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिवली चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता हो। और वो कौन टेंडेंसी रखेगा? जो नेगेटिवली चार्ज होगा, मींस Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, या फिर न्यूट्रल होगा ROH, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ। इधर देखो H प्लस, H3O प्लस, या फिर न्यूट्रल, ये दोनों क्या है? न्यूट्रल। और यहां ये क्लियर है ना? तो इसे आप कॉपी करिए।